वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है सॉल्व एक्स ब्रैकेट में है x माइनस वन dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर x माइनस वन होल स्क्वायर। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के लिए देखो राइट साइड में यहाँ पे हमने 3 फार्मूलेज लिखे हैं। ये फार्मूलेज का हमें यूज करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है वो हम यहाँ लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज, तो क्या दिया है, तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने इसको यहीं पे कॉपी कर लिया है और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे साइड में हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले चेक करो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे में dy बाई डी एक्स के सामने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो कोएफिशिएंट 1 है, तो गिवन इक्वेशन में जो dy बाई डी एक्स के सामने x इंटू एक्स माइनस 1 है, इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो। तो हो गया dy बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय x बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू राइट साइड में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाय x इंटू एक्स माइनस 1। हमने पूरे इक्वेशन को एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दिए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म dy बाई डी एक्स, सेकंड टर्म में y साइड में निकाल लो और राइट साइड में देखो यहाँ पे ऊपर नीचे जो है टर्म्स कट हो जाएंगी। ये देखो x की एक टर्म कट हो गई और ब्रैकेट भी कट हो गया और अब ये जो बचा है, ये जो मिला है, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो कंपेयर करो, गिवन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ कंपेयर करो। ये दोनों जो फॉर्म्स है ये मैच कर रहे हैं, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में, कंपेयर इट विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ। सो p एंड q क्या है, सो p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे p हमें मिल रहा है कंपेयर करने के बाद -1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये p मिला। और q इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी मिल रहा है वो पूरा q है, x इंटू एक्स माइनस 1। ये p एंड q काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब इसी p एंड q का यूज़ करके आगे के स्टेप्स हमें सॉल्व करना है। आगे यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलो यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, देखो फार्मूला जो हमने लिखा है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला है उसमें आपको p दिखाई दे रहा है और उसके नीचे जो कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला है उसमें आपको q दिखाई दे रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं p एंड q कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और वहां से p एंड q फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो अब फाइनली फर्स्ट सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और अब यहाँ पे p जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो p क्या है, सो p है -1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस जो है वो हमें बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या इसमें कोई स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ होता है, नहीं। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखो हम इसको स्प्लिट करके बताते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं आता तो इसके पहले ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे पार्शियल फ्रैक्शन के, वो आप स्टडी कर लीजिए, आपका पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करके हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स, ऐसे 2 फ्रैक्शन बन गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेंगी, हम यहाँ लिख के देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपने यूज़ नहीं किए और अगर आपने ये सेपरेट नहीं किए तो ये आगे इंटीग्रेट नहीं होगा। अगर आप चाहे तो ये जो हमने सेपरेट किया है, स्प्लिट किया है, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, वही आएगा जो ऊपर का फ्रैक्शन है, ठीक है।
तो फाइनली ये तो हमने आपको बता दिए पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, जहाँ ये जो हमने यहाँ यूज़ किया है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट अभी तक हुआ नहीं है, तो चलो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करते समय यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। सो e टू द पावर माइनस, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x माइनस 1, तो वो हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1, और माइनस 1 बाय x का इंटीग्रेशन log ऑफ x। ठीक है, इस तरह से हमने इंटीग्रेट कर लिए। अब यहाँ पे ये जो है log a माइनस log b के फॉर्म में है। हम आपको थोड़ी देर के बाद पूरे फार्मूलेज लिख के दे देते हैं जो हमने यहाँ यूज़ किया है। देखो ये log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो इसको आप log a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है माइनस log ऑफ x माइनस 1 बाय x। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में क्यों आया? क्योंकि log a माइनस log b के फॉर्म में है ना, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो माइनस है, माइनस को यहाँ से हटा दो, लॉग के सामने माइनस है, लॉग के सामने का माइनस हटाएंगे तो क्या होता है, लॉग का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो प्लेस है वो एक्सचेंज हो जाता है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जगह जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के जगह जाएगा। तो देखो माइनस हमने हटा दिया लॉग के सामने का, तो ये हो गया e टू द पावर लॉग ऑफ x बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे e और log कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली बचेगा x बाय x माइनस 1। तो ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। हमने यहाँ पे फार्मूलीज क्या क्या यूज़ किए हैं, चलो अब आपको लिख के देते हैं कि हमने क्या यूज़ किया है। आपके पास फार्मूलीज नहीं है तो तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। देखो आपको पता होगा e टू द पावर log a होता है, ये फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है। कहाँ यूज़ किया है? आखिरी वाले स्टेप में हमने यहाँ पे यूज़ किया है। e टू द पावर log a होता है। ठीक है, और बीच में हमने एक फार्मूला यूज़ किए थे log a माइनस log b का, वो भी आपको लिख के दे देते हैं। तो ये देखिए log a माइनस log b का फार्मूला ये होता है log ऑफ a बाई b। ठीक है ना, तो ये इस तरह से फार्मूला हमने लिखा है और ये कौन से स्टेप में यूज़ हुआ है वो भी हम आपको यहाँ मार्क करके दे देते हैं। ये एग्जाम में ऐसा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये जो एरो वगैरह हम आपको जो बता रहे हैं ना, ये आपको समझाने के लिए देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो फाइनली हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अब हमें प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके, एंड क्यू जो हमने इसके पहले निकाले थे उसका यूज़ करके हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे सो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला आपके सामने है। देखो राइट साइड में तीनों फार्मूलेज हमने लिखे हैं। ये फार्मूलेज आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखो, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले हर वीडियो में हमें यही फार्मूलेज से सॉल्व करना है। तो फार्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x बाय x माइनस 1, तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो गया yx बाय x माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, अब जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करना है। सो राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ q यानी क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x बाय एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखो राइट साइड में यहाँ पे x माइनस 1 वाला जो ब्रैकेट है वो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 वाला ब्रैकेट हमने कैंसिल कर लिए, और अब राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो एक्स वाई बाय एक्स माइनस 1, और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब बस यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो ये पूरा हो जाएगा। अब ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दो स्टेप्स में ये पूरा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखेंगे, ठीक है। सो एक्स वाई बाय एक्स माइनस 1, और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ठीक है। सी इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पे और कुछ भी सॉल्व नहीं होता, कोई भी टर्म यहाँ पे कैंसिल वगैरह नहीं होगा, आपको इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या मिला, तो ये हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप, हर एक फार्मूला आपको समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।